बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज हम लेडी कैडेट कोर्स का अप्लाई करने जा रहे हैं कि आपने किस तरह फॉर्म फिलिंग करनी है, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, हर एक चीज़ डिटेल के साथ मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाऊंगा। और उसके बाद हम रोल नंबर स्लिप के बारे में बात करेंगे कि वो आपकी कब जनरेट होगी। अगर आपने लेडी कैडेट कोर्स की कंप्लीट प्रेपरेशन करनी है तो इस कम्युनिटी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, आप इसको ज्वाइन करें। और यहाँ पर हम आपको एलसीसी के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे और साथ में हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसके बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी सर्च ब्राउज़र जैसे कि क्रोम या गूगल है उस पर लिखे ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। सबसे पहले आपके पास जो वेबसाइट आएगी वो यहाँ पर ये मेंशन है, आप उस पर क्लिक कर देंगी। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन यहाँ शो होंगे। सेकंड लास्ट जो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर लेडी कैडेट कोर्स 27 बैच जो है वो ओपन हो रही है 23 से, और 22 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसको यहाँ से क्रॉस कीजिए और कुछ देर आपने वेट करना है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम्स मेंशन हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये लेडी कैडेट कोर्स 27 है तो अप्लाई नाउ का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें। कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज़ बाद में फिर आपकी रोल नंबर स्लिप रिजेक्ट कर दी जाएगी। सबसे पहला है कि फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म इज़ मैंडेटरी, मतलब ये तमाम फॉर्म आपने लाजमी फ़िल करने हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ मेंशन हेयर कि आपने प्लीज़ फिल द इंटायर विद ड्यू केयर, आपने तमाम एंट्रीज़ को जो है ना वो केयरफुली फिल करना है। स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, उसको ध्यान से, अपना आईडी कार्ड नंबर और जो एजुकेशन की डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगी उनको ध्यान से फिल करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर लिखा है जी मेंशन प्रोवाइडेड मस्ट बी करेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो तमाम रिस्पेक्ट्स के साथ ठीक होनी चाहिए हर एक हिसाब से। अपॉन फिलिंग दिस फॉर्म सक्सेसफुली यू विल रिसीव द मैसेज फॉर इनिशियल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेट एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब सिंपल सा ये है कि जब हम फॉर्म फिल कर लेंगे तो हमें रोल नंबर स्लिप एक मिलेगी, उस पर हमारा डे, डेट और टाइम मेंशन होगा कि हमने कब एलसीसी के टेस्ट के लिए जाना है। अब कुछ बड़ी मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, वो आपको देखनी होंगी। सबसे पहले इसको क्रॉस कीजिए और ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक पूरा फॉर्म है जिसको आपने फिल करना है। सबसे पहले यहाँ कोर्स जो है वो आपके सामने मेंशन है, तो मैं यहाँ से कोर्स वगैरह आपको मेंशन करता हुआ जो है ना वो दिखाता जाता हूँ। जैसे कोर्स के ऊपर आपने ये स्टार लगा हुआ है तो ये लिखा हुआ है कि जी नोट ऑल फील्ड्स विद द स्टार आर मैंडेटरी, जिसके ऊपर रेड कलर का स्टार होगा वो हमने लाजमी फिल करनी है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में आप देख लें कि आपने सबसे पहले कौन सी चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अब इसमें यह है कि डिसिप्लिन के अंदर आपने जाना है और जहाँ अप्लाई कर रही हैं वो आपने चूज़ करना है। जो आपका मेजर डिग्री है, डिसिप्लिन है, वो यहाँ पर चूज़ कर लेना। मैं BS कंप्यूटर साइंस जो एक एजुकेशन कोप है उसको चूज़ कर लेता हूँ। और आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो आपके करीब पड़ता है, चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर रहती हैं बट आजकल आप कराची गई हुई हैं किसी वजह से, या फादर वगैरह जो है आपके उनकी उधर पोस्टिंग हो गई है, तो आप कराची फिर लगाएंगे। नो मैटर कि आपका परमानेंट रेजिडेंसी जो लाहौर है या कौन भी है, तो मैं वैसे लाहौर चूज़ कर देता हूँ। फुल नेम यहाँ पर आपने अपना जो है ना वो फुल नेम लिखना है। जैसे कोई भी लिखते हैं, यहाँ पर सबीहा लिख देते हैं, ये आपने नेम लिख दिया। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ कुछ और मज़ीद चीज़ें, मैं यहाँ से इसको डल कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद कौन कौन सी चीज़ें फ़िल करनी है, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी ध्यान से फ़िल करनी है। तो यहाँ पर जैसे ये मेंशन है कि 25 जो जून है उसी हिसाब से आपने इसको, मैं यहाँ से जो है ना वो चूज़ कर लेता हूँ जी 2000 समथिंग, चलें 2000 में 3 चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये डेट ऑफ मेंशन जो है ना वो चूज़ कर देता हूँ। ये आपका आईडी कार्ड नंबर है, इस पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, CNIC, ठीक है। जेंडर आपका फ़ीमेल ही सिलेक्ट होगा। मैरिटल स्टेटस जो है ना वो अनमैरिड ही अप्लाई कर सकती हैं। और रिलीजन जो है वो आप अपना चूज़ कीजिएगा, इस्लाम है या माइनॉरिटीज़ के अंदर है। फिर अगर इस्लाम सेलेक्ट किया है तो फिर आपका कोई सेक्ट होगा तो वो सेक्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकती हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है जी, यहाँ पर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है।
और उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिख देनी है। ठीक है, मैं कोई भी सिंपल सी ईमेल जो है ना वो लिख देता हूँ, वैसे ही फेक सी। तो यहाँ पर आपने अपनी राइट ईमेल लिखनी है और उसके बाद जी एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में कभी आपने पहले अप्लाई किया है? अगर यस कहेंगी तो आपको फर्दर यहाँ नीचे जो डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेंगी। अगर आपने किया है तो आप यस करेंगी, अदरवाइज़ मैं नो कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने कोई भी पिक्चर जो है ना वो अपलोड करनी है, जो आपकी अपनी हो, सेल्फ़ी वगैरह हो या जो भी पिक्चर है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैं वैसे ही कोई जो है ना वो माइनर सी पिक्चर यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है। अगर आपकी अपलोड ना हो तो आप इसको ऑनलाइन कंप्रेस कर लीजिएगा, बट आपने अपनी कोई पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है फेस की वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स के साथ स्टार लगा हुआ, ये आपने लाजमी फिल करनी है, बट इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? मैट्रिक से करना है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन, जो डिसिप्लिन आपका ग्रुप है वो कौन सा था वो यहाँ पर मेंशन है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। कोई भी, ये देखिए बायोलॉजी ये वो, तो मैं अकेला बायो लिख देता हूँ अगर आपकी मैट्रिक इसके अंदर थी। स्कूल कॉलेज जो है ना वो आपने अपना यहाँ पर उसका नेम लिख देना है जहाँ से आपने मैट्रिक की है, और डिवीज़न आपकी कौन सी बनी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं फर्स्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। ग्रेड आपका कौन सा बना था, ए प्लस भी बना हो तो ए ही लगाएंगे। परसेंटेज आपकी कितनी परसेंट थी, तो वो मैं यहाँ पर 88% लिख देता हूँ। जो रिज़ल्ट का स्टेटस है वो ज़ाहिर आप पास है। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 में लिख देता हूँ, आप अपने लिखिएगा। ऑब्टेन मार्क्स लिखें या ना लिखें, यहाँ पर मैंडेटरी फील्ड नहीं रिक्वायर। तो हम बोर्ड यहाँ पर जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा बोर्ड है। तो बोर्ड आपने अपना यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी बोर्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चले बहावलपुर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि जी आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने, हालांकि इसके ऊपर स्टार नहीं लगा हुआ, तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो ऑब्टेन मार्क्स जो कि मैंने 88% लिखा हुआ, तो 971 इतने तक 88% पे बन जाएंगे। ये हमारे पास मैट्रिक की होगी। उसके बाद आपने दोबारा से इसी को फिल करना है। इस बार आपने अपना जो इंटरमीडिएट है उसको फिल करना है। ठीक है, वो आपने इंजीनियरिंग की थी, जो भी की थी, मेडिकल की थी, वो आपने लिख देना है यहाँ पर। जो कॉलेज था, जो स्कूल था, उसका आपने नेम लिख देना है यहाँ पर। और आफ्टर दैट डिवीज़न यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे मैं यहाँ से फर्स्ट। और ग्रेड आपका क्या बना, तो ग्रेड हमारा बना जी यहाँ से ए बना। और आर यू सर्विंग अ सोल्जर, तो ऑलरेडी नो पे क्लिक है तो बट रहने दें उसको। परसेंटेज कितनी बनी जी, 80%। रिज़ल्ट का स्टेटस पास। टोटल मार्क्स कितने थे, तो टोटल मार्क्स 1100 एंड ऑब्टेन मार्क्स आपके तकरीबन 888 कर देते हैं। एंड बोर्ड एफिलिएशन कौन सा था, तो वो हम यहाँ पर जो है ना वो कोई बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके के बटन पे क्लिक कर देते हैं। सो हमारे पास अब दो डिटेल्स फिल हो गई हैं। नीचे मेंशन है मैट्रिक की और इंटरमीडिएट की। अब हम दोबारा इसी पे जाएंगे और अब हम सिलेक्ट करेंगे अपने बैचलर्स को। तो बैचलर्स के अंदर आपने जो किया हुआ वो आप अपना मेजर सब्जेक्ट, अगर हम कंप्यूटर साइंस को चूँकि फिल कर रहे हैं तो मैं कंप्यूटर साइंस लिख दूँगा। और उसके बाद ये आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगी, जो भी आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ी हैं वो वाली। और ग्रेड आपका क्या बना वो आप लिख देंगी। परसेंटेज वैसे एनुअल होती तो नहीं है, तो आप अपनी अगर ए लगा रही हैं तो 80% तक परसेंटेज लिख दीजिएगा। रिज़ल्ट स्टेटस आपका पास है। CGPA जो है ना वो आपका कितना था, तो मैं यहाँ पर CGPA लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो मीडियम है वो इंग्लिश मीडियम ज़ाहिर है, और ओके के बटन पे क्लिक कर दें। तो अब आपकी ये तीन जो एजुकेशंस हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर्स, ऐड हो गई हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप देख लें, डिप्लोमा भी आप फिल कर सकती हैं। उसके अलावा अगर कोई और डिग्री जिसका नाम यहाँ पर मेंशन है, इंटर नहीं किया, OA लेवल वगैरह किया, वो भी कर सकती है। और यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री वगैरह जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने MPhil वगैरह किया हुआ है तो फिर आप अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन पे आएंगी और इसको फिल करेंगे। ठीक है, जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो सारी यहाँ पर आप डिटेल्स वो लिखेंगी। नेशनैलिटी जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पर पाकिस्तानी लगाना है। और उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म जो है ना वो फिल हो गया, आप इसको चेक कर लें। ये वाला फॉर्म था, इसमें जो भी कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमने यहाँ से अगर स्किप की है तो वो हमें नोटिफिकेशन दे देगा। मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट एक स्टेप का बटन लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फॉर्म नंबर स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो गया। और इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है जी आपने अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। फादर का जो नेम है वो हमारे पास आ जाता है, तो फादर का नेम आप कोई भी लिख दें।
चलें जी, मैं लिख देता हूँ, वैसे हमज़ा लिख देता हूँ। आप अपने फादर का नेम लिखेंगी, उनका आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगी, मैंने आईडी कार्ड नंबर लिख दिया। मदर का यहाँ पर जो है ना वो आप नेम लिखेंगी, जैसे कि यहाँ मैं नेम लिख देता हूँ। उसके बाद मदर का आईडी कार्ड नंबर आप यहाँ पर मेंशन करेंगी। एंड आफ्टर दैट फादर का जो प्रोफेशन है वो कौन है, मैं यहाँ पर अदर लगा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से चूज़ कर सकती हैं जो भी उनका प्रोफेशन है। सर्विंग आर्मी है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंटल है, वॉर वांटेड आर्मी, या कोई भी रिटायर्ड वगैरह अगर कहीं से हैं, या कुछ भी है, ये आपके सामने कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप सेलेक्ट करेंगी। इसी तरह जो आपकी मदर हैं वो हाउस वाइफ हैं तो आप हाउस वाइफ यहाँ पर लगा दें, ठीक है। बाज़ औक़ात गर्ल्स जो है ना वो इतना सा ही देखती हैं, नीचे वो स्क्रॉल नहीं करती और कहती हैं कि हाउस वाइफ लिखा ही नहीं हुआ, तो आप इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। हैव यू एवर बिन एडमिटेड टू एनी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इंस्टीट्यूशन, आप कभी उसका पार्ट रही हैं किसी भी पाकिस्तान मिलिट्री जो एक ट्रेनिंग होती है किसी भी फोर्स की तरफ से, नो कर दिया। अब ये फाइनल स्टेप था, पहले 6 स्टेप होते थे बट अब 2 स्टेप कर दिए गए, बाकी स्टेप आपको बाद में फिल करने होते हैं जब आप ISSB के लिए जाती हैं। यहाँ कैप्चा मेंशन है तो आप इस कैप्चे को फिल करेंगी। मैं यहाँ से इस कैप्चे को फिल करता हूँ 977 और हमारे पास आ जाता है जी T और कैपिटल के अंदर है J। अब ये कैप्चा आप रिफ़्रेश कर सकती हैं अगर आपको इसकी समझ ना आए। ये सबमिट फॉर्म है, अगर फॉर्म सबमिट करना है इससे पहले प्रीवियस पे जाएं, सारा कुछ चेक करें, फिर नेक्स्ट पे आएँ, सारा कुछ चेक करें। एक भी चीज़ की जो मिस्टेक है वो यूँ कह लें कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ देर आप यहाँ पर ये वेट करवाएगा, उसके बाद आपको कोई नोटिफिकेशन दे सकता है या फॉर्म ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम वेट कर लेते हैं। अगर फॉर्म दोबारा से स्टार्ट हुआ तो दैट्स मीन आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अगर वो यहाँ नोटिफिकेशन दे देता है तो भी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है। तो आपके सामने ही है, यहाँ पर कुछ भी वो कितना टाइम लेता है तो हम वेट कर लेते हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ये आपके सामने आया है कि प्लीज़ विजिट अगेन विद इन 48 आवर्स टू डाउनलोड। तो ये आपके पास अब दोबारा आ गया ऑटोमेटिकली। अब आपकी जो है ना वो हो चुकी है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। तो अब दोबारा आते हैं, यहाँ पर हमें कुछ देर बाद फिर दोबारा वो शो होंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ टू गेट और हाउ टू चेक द रोल नंबर स्लिप फॉर द लेडी कैडेट कोर्स। तो वो अप्लाई के बिल्कुल पास ही जो है ना होता है। मैं देख देता हूँ, अगर दूसरी साइड पे हमें शो हो रहा है ये हमारे पास लेडी कैडेट कोर्स को यहाँ से आते हैं। लेडी कैडेट कोर्स 27 बैच है। यहाँ अगर हम व्यू डिटेल्स के साथ एग्ज़ाम स्लिप की बात करें तो इसके साथ एग्ज़ाम स्लिप का ऑप्शन आ जाता है। तो मैं इस एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इस एग्ज़ाम स्लिप पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर ले आएगा जिसमें मैंने आईडी कार्ड अपना लिखना है। आपको याद होगा कि मैंने अपना आईडी कार्ड इस तरह डमी फिल किया था। फादर का आईडी कार्ड अगर आपको याद हो तो मैंने उसको 3 पे डमी फिल किया था। एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर जो कैप्चा है उसको फिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ पर मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट के बाद उसने कहा कि आपका स्टेटस पेंडिंग में है, योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज़ अप्रूव्ड। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुकी है, स्टेटस पेंडिंग में चला गया है। वो चेक करेंगे, अगर उनको ये तमाम जो चीज़ें हमने फ़िल की हैं अलाइन करती हूँ, मैच करती हूँ क्राइटेरिया को, दैट्स मीन वो आपकी रोल नंबर स्लिप जनरेट कर देंगे। और ये रोल नंबर स्लिप आपको 5 डेज़, 7 डेज़, इवन के 10 डेज़ भी ले सकती है, ठीक है। तो घबराना नहीं इस चीज़ के बारे में। आप कोई 1-2 दिन के बाद यहाँ पर अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह चेक करती रहा करें। अल्लाह आप सबको बहुत बहुत कामयाब करे। और दूसरी बात यह है कि जो प्रेपरेशन है उसके बारे में मैंने आपको स्टार्ट पे बता दिया था। आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और प्रेपरेशन का पार्ट बनिए। इंटेलिजेंस की 100% गारंटी होगी और कुछ कंप्यूटर साइंस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।